गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर से हम 11th क्लास का एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स हम शायद 6th-7th क्लासेस से हमने स्टार्ट कर दिया था, हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। डाटा से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आ जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर 3 सेंट्रल वैल्यू जो है वो हम जो हमारी पिछली क्लास थी 10th क्लास, उसमें हम स्टूडेंट पढ़ चुके हैं इनको। तो 3 हमारे पास वहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रल वैल्यू होती थी, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 इम्पोर्टेंट सेंट्रल वैल्यू जो है स्टूडेंट, इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप डाटा के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अनग्रुप डाटा के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हम स्टूडेंट जो 10th क्लास है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक और नया जो है हम कंसेप्ट जो है वो यहाँ पढ़ेंगे। उसमें आएगा स्टूडेंट सबसे पहले मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन को स्टूडेंट हम शॉर्ट में MD यानी M.D इस तरीके से भी आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। तो देखिए मीन डेविएशन क्या होता है स्टूडेंट, मीन डेविएशन अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू। आप इन तीनों में से स्टूडेंट कोई भी सेंट्रल वैल्यू आप यहाँ ले सकते हैं, मीन भी आप ले सकते हैं, मीडियन भी ले सकते हैं, मोड भी। लेकिन स्टूडेंट हम यहाँ जनरली हमारे जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के बेसिस पे रहेंगे, या तो मीन के बेसिस पे या फिर मीडियन के बेसिस पे। तो मीन डेविएशन अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू, तो कोई भी आप सेंट्रल वैल्यू लेंगे, मीन और मीडियन जो भी आपको बोला जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। किसके अबाउट फाइंड आउट करना है? मीन के अबाउट फाइंड आउट करना है। ऐसे ही यहाँ पे स्टूडेंट मीडियन भी हमें दे सकता है। आप जब एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो वहाँ हमें मीडियन भी मिलेगा, तो वहाँ हमें मीडियन फाइंड आउट करनी होगी। तो क्या है ये MD अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू, ए इज सेंट्रल वैल्यू। इन दोनों में से स्टूडेंट हम कोई सी भी ले सकते हैं, मीन भी ले सकते हैं, मीडियन भी ले सकते हैं। इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू जो है वो A। तो क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे सामने ये डाटा लिखे हुए हैं स्टूडेंट, तो इन डाटा का हम स्टूडेंट या तो क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन, या फिर जो हमें बोला जाता है कि हमें मीडियन के अबाउट फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, अगर मीन हमें बोला है तो हम मीन को A कंसीडर कर लेंगे, और मीडियन के अबाउट बोला है तो हम मीडियन को A कंसीडर कर लेंगे। तो अभी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अभी मेंशन किया कि मीन के अबाउट हुआ तो मीन को A कंसीडर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास डाटा है, इन सभी डाटा का हमें इस मीन के साथ डेविएशन निकालना है। डेविएशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, हमें ये देखना है कि इस मीन का इस डाटा के साथ कितने का डिफरेंस है, इसका इसके साथ कितने का डिफरेंस है, इसका इसके साथ कितने का डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन स्टूडेंट हमें पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखना है। इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए मेरा मीन यहाँ पे आ जाता है 10, तो इसका और इसका डिफरेंस कितने का आएगा स्टूडेंट, 6 का। और ऐसे ही 10 का और 17 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 7 का। तो ये जो है स्टूडेंट, ये मैंने बताया आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना कि आपने 10 में से 17 को माइनस किया या 17 में से 10 को माइनस किया है। इट डजेंट मैटर, आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी, यानी एब्सोल्यूट डिफरेंस आपने यहाँ लेना है। तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारे पास डिफरेंस आएगा उसका हमने फिर दोबारा क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। उसको हम बोलेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन। और अगर हम मीडियन सेंट्रल वैल्यू लेके फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो इसमें स्टूडेंट ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे वो हम अनग्रुप डाटा का ही फाइंड आउट करेंगे। यानी डाटा का देखिए आपको यहाँ पर इंडिविजुअल डाटा दे रखे हैं, किसी का हमने किसी तरह का कोई भी ग्रुप नहीं बनाया है। अगले लेक्चर में हम ग्रुप डाटा के मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट कि मीन डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, ग्रुप डाटा का। और फॉर्मूला जैसे कि स्टूडेंट आपको मैंने मेंशन कर दिया है, ये जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है समेशन है यानी सम, और ये क्या हो गया, आपने ऐसे 2 लाइनें लगा दी यानी मॉडुलस बन गया, ये एब्सोल्यूट बन गया। ये है स्टूडेंट यहाँ पे डाटा, जो भी आप डाटा लेंगे यहाँ पे
और ये हमारे पास जैसे कि पहले मेंशन कर चुके हैं सेंट्रल वैल्यू है ये हमारे पास, और इन सेंट्रल वैल्यू का जो भी सभी का डिफरेंस आएगा उनका हमने क्या कर लेना है सम, और उस सम को हम स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन। तो देखिए इन डाटा का हम मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रल वैल्यू वही रहेगी जिसके अबाउट हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मीन है, तो सबसे पहले हम इन डाटा का क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि अनग्रुप डाटा है तो अनग्रुप डाटा में स्टूडेंट्स मीन सीधा हम फाइंड आउट कर लेते हैं समेशन ऑफ एक्स आई। तो इनका स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, समेशन कर लेते हैं। समेशन ये हमारा कहाँ से शुरू है, 1 से और कहाँ तक है, n तक। यानी स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट डाटा है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो इसको हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट, सम ऑफ डाटा को हमने डिवाइड करना है कितना, किससे, n से। n है यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा, कितने नंबर ऑफ डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू हो गई स्टूडेंट यहाँ पे 8। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सम ऑफ ऑल डाटा बाई n, यानी नंबर ऑफ डाटा। तो या तो आप इस तरीके से लिख दिए, समेशन की फॉर्म में लिख दीजिए, या आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल डाटा और डिवाइड बाई n। तो आप सभी का सम करते हैं हम। यहाँ पे सम क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 और बाई डिवाइड कर देंगे हम किससे, 8 से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सम कर रहे हैं। तो देखिए 13 में अगर हम स्टूडेंट इन दोनों का सम करते हैं तो इन दोनों का सम आएगा स्टूडेंट हमारे पास 30, और 30 में स्टूडेंट हम 12 को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 42, और 42 में स्टूडेंट हम 10 को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 52, और 52 में अगर हम 9 को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 61, और 61 में अगर हम स्टूडेंट 8 को ऐड कर देते हैं तो 69, और 69 में 7 को ऐड कर देते हैं तो 76, और 76 में 4 को ऐड कर देते हैं तो 80। यानी इन सभी का स्टूडेंट आपने सम कर लेना है। तो ये सम हमारे पास आया 80 और बाई में है 8, तो मीन हमारे पास आ गया स्टूडेंट A। ये हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आ गई। अब हमें स्टूडेंट क्या फाइंड आउट करना है, इन सभी जो हमारे पास डाटा है इन सभी डाटा का इस सेंट्रल वैल्यू के साथ डिफरेंस आपने देखना है, यानी एब्सोल्यूट आपने वैल्यू लेनी है, डिफरेंस जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने लेनी है और उनका क्या कर देना है, सम कर देना और फिर n से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ स्टूडेंट हम जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ मैं, xi माइनस में a, और इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं एक, और यहाँ हम उसकी स्टूडेंट यहीं पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम। आप अलग कॉलम बना के भी ले सकते हो ऐसे, और इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये चाहिए स्टूडेंट। तो a हमारे पास हो गया स्टूडेंट यहाँ पे 10। अब xi माइनस a है, क्योंकि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो आपने सिर्फ डिफरेंस देखना है। 10 का डिफरेंस 4 के साथ देखिए स्टूडेंट कितना है, तो आप 4 माइनस 10 कर दीजिए या 10 माइनस 4 कर दीजिए, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। तो मॉडुलस के अंदर स्टूडेंट आप xi माइनस a को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस xi, इसका डिफरेंस आप कैसे भी दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। तो 4 का और 10 का डिफरेंस आएगा 6, इसी तरीके से 10 का और 7 का डिफरेंस हो जाएगा 3, 10 और 8 का डिफरेंस हो गया 2, 10 और 9 का डिफरेंस हो गया 1, 10 और 10 का डिफरेंस 0, 10 और 12 का डिफरेंस 2, और 10 और 13 का डिफरेंस 3, और लास्ट जो हमारे पास 10 का 17 के साथ डिफरेंस 7। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट समेशन ऑफ xi माइनस a, और इसका हमने क्या लेना है, मोड। और आई कहाँ से शुरू है स्टूडेंट, 1 से, और टोटल डाटा हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट 8। यहाँ n की वैल्यू कितनी है 8। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट सम आया है ये कितना आया है यहाँ फाइंड आउट कर लीजिए। 6 + 3 9 + 2 11 + 12 12 + 2 14 + 3 17 और 17 + 7 24। सो मीन डेविएशन
अबाउट सेंट्रल वैल्यू ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो समेशन आया स्टूडेंट, इसको हमने किससे डिवाइड करना है, सॉरी यहाँ मैंने आपको लिखा था फॉर्मूला, किससे डिवाइड करना है, ये जो डिफरेंस आया इनके एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सम आया उसको हमने किससे डिवाइड करना है, n से। तो मीन डेविएशन आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आई फ्रॉम 1 to n, डिवाइड कर देंगे किससे, n से। तो ये हमारे पास जो सम आया स्टूडेंट वो कितना आया 24, और डिवाइड कर देंगे किससे 8 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डाटा, तो ये आ जाएगा 3। तो 3 हमारा स्टूडेंट हो गया मीन डेविएशन। अब सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट मीन फाइंड आउट करने के बाद जो भी हमारे पास मीन आएगा उनका इनके साथ डिफरेंस देखना है, उसको आपने एक टेबल में लिख लेना है। 10 का 4 के साथ डिफरेंस 6, 10 का 7 के साथ 3, 10 का 8 के साथ 2 एंड सो ऑन। सभी का डिफरेंस निकलने के बाद स्टूडेंट ये जो डिफरेंस आया इसका हमने क्या करना है स्टूडेंट, टोटल कर लेना है, सम कर लेना है, और ये जो सम आएगा इसको वापस n की वैल्यू से हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन।